भारत में दो प्रकार की आजादी की जरूरत थी। एक तो जो देश में ब्रिटेन के लोगों ने गुलाम बना करके देश की व्यवस्था को अपने कब्जे में रखा था, तो वो आजादी 15 अगस्त 1947 को बहाल हो गई। मगर देश में रह रहे लोगों की जो आजादी का सवाल था, उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। मगर वो अधिकार जो हमें मिला 26 जनवरी 1950 को, जो संवैधानिक अधिकार हमें बहाल हुआ, उस अधिकार के बदौलत हमारे समाज में आजादी का जश्न तो नहीं मनाया जा सकता, मगर अधिकार जरूर संपन्न हुए। अधिकार संपन्न हुए तो हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस और नेता पैदा होना शुरू। यह सिलसिला शुरू हुआ। मगर 1970 तक अगर अध्ययन किया जाए, 1970 के दशक तक हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग कम थे। जब पढ़े लिखे लोग कम थे, शिक्षित वर्ग कम था, तब बेरोजगारी जैसी समस्या नहीं थी। तब यह बताया जाता था कि जो क्लास 5 भी पास किया होता था उस वक्त, उसे बुला करके नौकरियां दी जाती। नौकरी की समस्या नहीं थी, लोग कम थे, नौकरी ज्यादा थी, ये कहा जा सकता। मगर 80 के दशक आते आते 1980 में जब शिक्षा के प्रति जागृति शुरू हुई, तो लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत होना शुरू हुए। लोगों को अधिकार सचेत होना शुरू हुए, लोगों को अधिकार मांगने का एक सलीका आना शुरू हुआ, तो लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 80 के दशक में शुरू हुआ। वो आंदोलन का नाम था, इस देश में पहला अगर अधिकार का आंदोलन शुरू हुआ तो वो मंडल कमीशन का अधिकार शुरू हुआ। तो ये जो मंडल कमीशन का मामला इस देश में खड़ा हुआ, तो ये मंडल कमीशन का जो मामला है, ये असल में ये रोजगार से संबंधित मामला था। क्या रोजगार से संबंधित था? इस देश में अगर 52% आबादी है और 52% लोग अगर इनको अधिकार मिल गया 52% लोगों को, तो 52% लोग इस देश के सार्वजनिक संस्थानों में नौकरशाह बन सकते थे। उनको अधिकारी कर्मचारी बनने का अवसर मिल सकता था। मगर शासक वर्ग को, जो हमारे लड़ने वाले लोग थे, ये मंडल कमीशन के मामले को उनको इस बात का एहसास नहीं था, मगर शासक वर्ग को ये बात का एहसास था कि अगर 52% लोगों को अधिकार बहाल किया गया, तो वास्तव में हम जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोग आज वर्तमान समय में 80% जगहों पर नौकरशाह बने हुए लोग हैं। तो ये आने वाले समय में 52% ओबीसी का, 22.5% एससी एसटी का देश में मिलकर के 75% के एवं हो जाएगा। जब 75% के आसपास हो जाएगा, तो हम जो आज 3.5% लोग इस देश में 80% जगहों पर नौकरशाह बने हुए हैं, नौकरी सारा रोजगार हड़प रखे हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा हमारा। इसलिए उन लोगों ने ये मंडल कमीशन लागू करने से पहले इस देश में युवाओं, बेरोजगारों के साथ एक भयंकर षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र जो हुआ, वो षड्यंत्र के संदर्भ में आज वर्तमान समय में हमारे समाज का, इस देश का जो युवा वर्ग है, वो षड्यंत्र आज तक समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से आज शिकार हुआ। और यह शिकार होने की वजह से 1,64,000 लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। वो क्या शिकार हुआ? इस देश में मंडल कमीशन लाने से पहले इस देश में एलपीजी नाम का कानून लाया गया। एलपीजी नाम का जो कानून इस देश में लाया गया,
वो कानून यही था, एलपीजी में यही था प्रावधान कि देश के सभी सार्वजनिक संस्थानों को प्राइवेट सिस्टम में डाला जाना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये कानून बनाया गया और ये कानून का समर्थन किसी और ने नहीं किया, हमारे ही समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों ने भी किया, कर्मचारी ने भी किया। कैसे किया? कर्मचारी वर्ग जब निर्माण हुआ, उसके पास पैसे आए, जब उसके पास पैसा आया तो उसके घर में कोई बीमार हुआ, बीमार होने के बाद वो कर्मचारी जब हॉस्पिटल के लिए ले जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। जब सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारी लेकर के मरीज को जाता है तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो कर्मचारी हमारा सोचता है डॉक्टर नहीं है, इससे अच्छा प्राइवेट में चलना चाहिए, इससे अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें चलना चाहिए। जिस कर्मचारी को, जिस बुद्धिजीवी वर्ग को इस देश में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना चाहिए था, जिस समाज का इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध जिस वक्त करना